तो देश के अलग अलग राज्यों से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। अपराजिता दिल्ली से हमारी सहयोगी जुड़ी हैं, राजेंद्र सिंह जादव स्टेट हेड एमपी से जुड़ चुके हैं और इसी के साथ कार्तिकेश्वर कश्यप संवाददाता जलदलपुर सीजी से जुड़ चुके हैं, डॉक्टर प्रवीण कुमार स्टेट हेड उत्तराखंड से जुड़े हैं, संदीप गुप्ता रिपोर्टर भिवंडी से महाराष्ट्र से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले एनसीआर की अगर बात करूं, अपराजिता आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं इस तरीके की, सिलेंडर चोरी की और भी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। हमने नोएडा की भी तस्वीरें आज देखी और दिल्ली की भी तमाम जगह से तस्वीरें देखी हैं। तो क्या ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या सरकार का इसमें हाथ है या फिर बीच में जो हैं वो लोग इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, आपको बता दें इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो दिल्ली के करकरडुमा के विकास मार्ग के एलपीजी के पास है और ये मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ क्योंकि ज़मीनी हकीकत जानना था। जिस तरीके से एलपीजी में स्कार्सिटी देखने को मिल रही थी, हालांकि सरकार बार बार ये कह रही थी कि हम घरेलू सिलेंडर को प्राथमिकता दे रहे हैं और ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए घरेलू सिलेंडर जो है वो लोगों को घर घर मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके लोगों में पैनिक देखने को मिल रहा था। तो उसी की जमीनी हकीकत को जानने के लिए हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के जब लोगों से हमने बात किया तो वो कह रहे हैं कि हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है और जो लंबी लंबी लाइनें लगने की बातें हो रही थी उसमें भी सहूलियत मिला है। और यहाँ पर आप जिस तरीके का माहौल देख सकते हैं, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो रहता है सिस्टम होता है और यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे, कुछ कर्मचारी दिख रहे होंगे, कुछ लोग दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों का साफ तौर पे कहना है कि किसी तरीके की कोई परेशानी निकल करके सामने नहीं आ रही है। चलिए यहाँ पे ही कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं प्रियंका और उनसे ही जान लेते हैं कि उनका अभी जो ये माहौल चल रहा है उसमें उनकी क्या राय है। अगर आपसे बात करें, जरा सा इधर आइए सर, अगर आपसे बात करें तो जिस तरीके से एलपीजी को लेकर के लोगों में दिक्कतें हो रही हैं, क्या माहौल है यहाँ पर? क्या सिलेंडर मिल पा रहा है लोगों को? जरा सा खड़े हो जाइए, जरा सा खड़े हो जाइए। पूर्ण मात्रा में गैस मिल रही है, सबके घरों में डिलीवरी हो रही है, गैस की कोई किल्लत नहीं है। ये सब अफवाहें, अफवाहों के ऊपर पब्लिक ना जाए, ये हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है। पूर्ण मात्रा में गैस है, गैस की कोई कमी नहीं है। आज सुबह से लेकर शाम तक गैस बांटते हैं, गैस की कमी कहाँ है? कौन करा गैस की कमी है? मतलब जिस तरीके से जब से दामों में बढ़ोतरी हुई है उसके बाद से कभी कमी ही नहीं हुई है, फिर लंबे लंबे लाइनें कहाँ से दिख रही हैं? कमी नहीं हुई, हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं हुई है। हमारे यहाँ हर लड़के यहाँ से घर में डिलीवरी कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, और भी लोगों से जानते हैं, आप लोगों को गैस मिल पा रहा है? हाँ जी, मिल पा रहा है। मिल पा रहा है? हाँ जी। दिक्कत एकदम नहीं हुई है? नहीं जी, दिक्कत नहीं हुई। हमारे घरों में सिलेंडर जा रहे हैं, हमें मिल पा रहा है। मिल पा रहा है? हाँ जी। ठीक है। तो प्रियंका, आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये अफवाह है और उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और सिलेंडर जो है बहुत इजी वे में इन्हें मिल रहा है। तो ये जो मैं आपको जमीनी हकीकत बता रही हूँ, ये दिल्ली के करकरडुमा के विकास मार्ग का है, जहाँ पर ये जो है एलपीजी गैस का गोडाउन है और यहीं से लोगों को, यहाँ के लोगों को जो है वो एलपीजी गैस सिलेंडर जो है मुहैया कराया जाता है। तो यहाँ की ये तस्वीर है। जी प्रियंका। ठीक है, अपराजिता लगातार बनी रही इस चर्चा पर। संदीप गुप्ता भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र मुंबई से। संदीप, कौन जिम्मेदार है इसका, इस कालाबाजारी का? क्या लोगों के से कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं सिलेंडर्स पर? सच्चाई क्या है इसकी? प्रियंका, क्षेत्र में देखा जाए ऐसी बात है, अब से बढ़ोतरी देखने को मिली खाली हो जा रही है। बाकी जाए भले संतों के पहले जो है 300 से भी अधिक। संदीप, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, और इसी के साथ एमपी से स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन भी चर्चा में लगातार बने हुए। राजेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये सिर्फ कुछ दुकानों तक ही सीमित मामला है या फिर बड़े स्तर पर पूरा नेटवर्क काम कर रहा है? इसके पीछे क्या सच्चाई है? देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो जनता को ये समझना होगा कि देश में किसी चीज की किल्लत नहीं है। किल्लत जो है गैस सिलेंडर की हो या अन्य किल्लतें हो, पेट्रोल की किल्लतें हो, गैस की हो, डीजल की हो, दुनिया में जो भी, भारत देश के अंदर जितनी भी किल्लतें होती हैं सिर्फ शहरों तक सीमित है। इसको मैं दो लाइन एक मशहूर कवि ने लिखी थी कि ए सड़क तुम अब गांव पहुंची हो जब पूरा गांव शहर चला गया।
तो गांव में कहीं कोई किल्लत नहीं है, सिर्फ किल्लत बड़े शहरों में है, बड़ी जगहों पर है। लोगों की जो मानसिकता बना दी गई है, लोगों को जो दिखाया जाता है टीवी चैनलों पर, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, वही किल्लत का कारण बनता है। ठीक है, किल्लतें कहीं नहीं है, डिलीवरी समय पर हो रही है, सारी चीजें समय पर हो रही ठीक है। है, आप क्योंकि लगातार लोग बने इतना रहिए। ज्यादा- कार्तिकेश्वर कश्यप भी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। कार्तिकेश्वर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं इस कालाबाजारी को लेकर, आम लोगों का क्या कुछ कहना है। ऐसी भी खबरें सामने आई थी, तस्वीरें भी हम देख रहे थे कि 500 से लेकर 2500 रुपए तक लोगों से वसूले जा रहे हैं। ज्यादा कितनी सच्चाई है इसमें? जी बिल्कुल प्रियंका जी, आपको छत्तीसगढ़ की मैं जानकारी बता रहा हूँ। यहाँ छत्तीसगढ़ में लगातार जो है सरकार दावा कर रही है और जो गैस एजेंसियां हैं वो भी दावा कर रही है कि हम आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कालाबाजारी और ब्लैक में जो 900 की सिलेंडर है वो सीधा 2000 रुपए में ब्लैक में बिक रहा है, और जो कमर्शियल जो सिलेंडर है वो 1900 की है, लेकिन 4000 रेट में यहाँ बिकता हुआ नजर आ रहा है। और जो उपभोक्ता है कहीं ना कहीं आगे गैस नहीं मिलेगा ये करके उचित दाम लेकर भी एक्स्ट्रा अपने पास खरीद रहे हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, जब सिलेंडर आम जनता को नहीं मिल पा रही है, सुबह 4 बजे से लाइन लगाकर देर रात को उनको सिलेंडर मिल रही है, तो फिर ये ब्लैक वालों के पास कहां से आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बिल्कुल, दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लगभग जो ग्रामीण अंचल है वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनको थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन जो शहरें हैं, जो नगर है, महानगर है, ऐसे जगहों पर गैस की जो है मारामारी सुबह से देखने को मिल रही है। और 4 बजे से शाम 4 बजे तक, सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक लाइन लगाना पड़ता है, जिसके माध्यम से गैस उनको अवेलेबल हो पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कालाबाजारी से जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी ठीक है कार्तिकेश्वर। और इसी के साथ उत्तराखंड से भी हमारे सहयोगी मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, मैं आपसे ये पूरा मामला जानना चाहूंगी। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहाँ के हालात कैसे हैं उत्तराखंड के, और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड जो है वो पर्यटक स्थल है, तो वहाँ पर कितना असर देखने को मिला है इसका? आपका माइक म्यूट है। प्रवीण जी, आपका माइक म्यूट है। जी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो ग्राउंड पे स्थिति निश्चित तौर पर खराब है। लोगों में इस बात को लेकर पैनिक है कि गैस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज भी 2-3 लोगों का मेरे पास भी फोन आया, उनको लगता है कि पत्रकार है तो कहीं से गैस दिलवा देंगे। तो ये इस बात से साफ पता चलता है कि स्थान लोगों में क्या स्थिति है। जब गैस की बात करते हैं, एलपीजी गैस की बात करते हैं, तो मेरी कुछ जो गैस गोदाम वालों से बातचीत हुई, वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बताते हैं कि रिफिलिंग प्लांट से जो सिलेंडर आ रहे हैं वो काफी कम संख्या में आ रही है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। साथ ही आप जब आज बुकिंग करने जाएंगे, अभी आप कोई भी आदमी बुकिंग करने जाता है तो कम से कम 25 दिन का समय मांगता है कि आपने जो पिछली बार बुकिंग किया था और अभी जो बुकिंग करेंगे तो 24/5 जो डेज आपको कम से कम होने चाहिए, उसके बाद ही आप बुकिंग करेंगे। उत्तराखंड इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून को अगर छोड़ दे तो अधिकतर जो क्षेत्र हैं वो पहाड़ी क्षेत्र हैं। वहां पर वैसे भी जो गाड़ियां जाती है वो कम संख्या में जा रही, मात्रा में जा रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कत इसलिए नहीं हो रही कि वहां पे लकड़ी उपलब्ध है। शहरी क्षेत्रों में इंडक्शन का जो है तो क्या जो बिक्री है पहाड़ी वो क्षेत्रों काफी में बढ़ गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में दाम बढ़े हैं सिलेंडर के? निश्चित तौर पर कालाबाजारी भी हो रही है और जो लोग जो बांटने जाते हैं वो 4-5 दिन की बुकिंग के बाद भी लोगों को नहीं मिल रहा है। कालाबाजारी हो रही है। और जो घरेलू गैस है, इसके सिलेंडर है, हालांकि सरकार की तरफ से ये विधानसभा सत्र चल रहा था तो उसमें भी इस पर चर्चा हुई कि कालाबाजारी नहीं होने देंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जो रेस्टोरेंट है, होटल्स है, वहां भी घरेलू सिलेंडर। ठीक है, संदीप भी लगातार मुंबई से बने हुए हमारे साथ। संदीप, कुछ दिनों से सिलेंडर की कमी हो रही थी, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब जो है लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरीके की कमी नहीं है, आराम से सिलेंडर मिल रहा है। तो फिर बीच में कौन है, कौन इस तरीके की अफवाह फैला रहा है और कितनी इसमें सच्चाई है? कहां तक कालाबाजारी हो रही है? क्या एजेंसियां भी मिली हुई हैं? कहाँ तक की कालाबाजारी हो रही है, तो कालाबाजारी की बात की जाए तो अभी वहाँ कुछ घंटे पहले ही जो है भिवंडी के अंदर 300 बाटले जो है एलपीजी के
वो छापेमारी में पकड़े गए, जिसमें 56 जो एलपीजी के बाटले को पूरी तरह से भरे हुए थे गैस से, और 274 जो 224 जो बाटले थे पूरी तरह से खाली थे। ऐसे में बता दें कि अज्ञात के ऊपर मामला भी दर्ज किया गया है। कहीं न कहीं कालाबाजारी जो है ये अपने स्तर पर दिखाई दे रहा है, जिससे एलपीजी गैस की कमियां देखने को मिल रही है। और बात की जाए तो यहाँ पर लोगों को एक मतलब रोजगार पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है एलपीजी गैस के कमी। कालाबाजारी जो है वो कमने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक और है, इसका लोग ठीक है। तो देश के अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं गैस की कालाबाजारी को लेकर।